लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में समुद्र तट बंद किए गए। ये जानकारी आ रही है, इजरायली अधिकारियों ने बंद करने का आदेश दिया है समुद्र तट को। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ये फैसला लिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र तट पर या बीचेस पर ना जाएं, जबकि इसराइल के जो समुद्र तट है वो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। दूर देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर इन बीचेस पर, और अब इनको बंद करने को कहा गया है और कहा गया है कि लोग बीच पर ना जाए। मनीष झा इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। मनीष, ये क्यों किया गया? बिल्कुल, देखिए, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चूंकि वीकेंड का टाइम है, वीकेंड के टाइम में तेल अवीव का जो बीच है वहां पर काफी भीड़ होती है। बल्कि कल भी 24 घंटे पहले भी वहां पर हजारों की संख्या में लोग थे, वो छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन आज जब इजराइल पर हमला हुआ है, हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ, उसके बाद से आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वीरान पड़ी हुई है तेल अवीव का ये बीच। और ये फोटो किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया में जो इजराइल के राजदूत रहे थे नाओर गिलोन, उन्होंने ये फोटो पोस्ट करते हुए दिया है कि अभी कुछ देर पहले की ये फोटो देखिए। और यही पर्पस है हमारा कि ये फोटो देखकर इजरायली एम्बेसडर बता रहे हैं कि अभी क्या हालत है तेल अवीव के बीच का। अभी आप देख लीजिए कि कैसे सुनसान पड़ा है, कैसे वीरान पड़ा है, क्योंकि इजराइल ने अपने लोगों से कहा है कि अभी आप समुद्र तट के पास ना जाएं, अभी भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि हमले का डर बना हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का डर बना हुआ है, उसको प्रमाणित करता है ये तस्वीरें जो खुद इजरायली एम्बेसडर ने अभी अभी जारी की है। ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ये तो है जो मनीष बता रहे हैं, लेकिन इजराइल पर और हमले कर सकता है हिजबुल्लाह, शायद इसीलिए वो बीचेस बंद करने के आदेश दिए गए। इजराइल पर हमलों पर हिजबुल्लाह का बयान, अभी फौज शुक्र का बदला पूरा नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हुआ है, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है इजराइल का दावा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं हुआ, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। हमारे सभी ड्रोन इजरायली सीमा में घुसे, ये कहा हिजबुल्लाह ने। हमारे रॉकेट ने टारगेट हिट किए, हमारा मिलिट्री ऑपरेशन सफल रहा, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। और इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू, हाइफा पोर्ट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला, इराक से हाइफा पर सुसाइड ड्रोन अटैक, हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक, ईरान समर्थित गुट का ड्रोन से हमला। तो आप तीन खबरें देखिए। अभी फौज शुक्र का बदला पूरा नहीं हुआ, ये बड़ी चेतावनी देता हुआ हिजबुल्लाह। उन्होंने कहा कि हमारे सभी हमले सही साबित हुए, कोई भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसी चीज नहीं हुई, हमारे रॉकेट्स ने टारगेट हिट किए। और अब इसके अलावा इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू हुए हैं, ईरान समर्थित गुट इराक से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य बेस पर हमले का दावा किया है। चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हमला किया है। यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस और हिजबुल्लाह के हमले की टाइमिंग एक है, ध्यान रखिए। हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लगभग एक वक्त पर हमला किया है। यही कह रहे हैं हम लगातार कि अगर तमाम जो प्रॉक्सी हैं ईरान के वो एक साथ आए तो क्या इजराइल के लिए मुश्किल होगा। मैं अगर आपसे एक कंपैरिजन पूछूं जनरल दत्ता, अभी तक अक्टूबर के बाद से हमास से लड़ रहा है इजराइल, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह में कितना अंतर है? हिजबुल्लाह हमास से कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हम फोर्स लेवल का कंपैरिजन करें, हमास एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया में था। उनके अपने जो खुद प्रोड्यूस किए हुए हथियार असला बना रहे थे वो अंडरग्राउंड, और कुछ हथियार असले बाहर ईरान के थ्रू भी फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर इजिप्ट के रास्ते स्मगल होके भी अंदर आ रहे थे। लेकिन जो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो गाज़ा स्ट्रिप है और उसका जो पूरा बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, वो बहुत नज़दीक है और वहाँ पे जो अटैक काउंटर अटैक करना बहुत आसान काम है। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह तकरीबन एक लेबनान, एक मुल्क का एक रिप्रेजेंटेटिव
बन गया है आज के दिन में। अगर आप लेबनान गवर्नमेंट की बात करें तो वो सिर्फ एक नाम की गवर्नमेंट रह गई है वहाँ। तो खास करके हिजबुल्लाह का जो पूरा कंट्रोल है आज के दिन में लेबनान और सदर्न लेबनान के ऊपर है। उनकी जो फोर्स लेवल है, उनके जो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम्स हैं वो हजारों लाखों की तादाद में है एज कम्पेयर टू हमास। तो इसलिए अगर हम तुलना करें तो हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक और military इसलिए asset है। ये ज्यादा सीरियस है हमास की तुलना में। मनीष कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मनीष बिल्कुल, देखिए ये कितना सीरियस है। आप यही सोचिए कि अभी अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनई को और हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को सीधे सीधे धमकी दी है। नेतन्याहू ने यह कहा कि बेरूत में बैठे नसरुल्लाह और तेहरान में बैठे खमनई ये समझ लें कि आज जो हमने किया है ये पहला कदम है उत्तर में हालात को बदलने के लिए। तो जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे उसको आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने लेकिन बात मनीष ये है कि हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि हमारा पहला फेज था, नेतन्याहू भी कह रहे हैं पहला कदम है। लड़ाई और क्या होती है? यही होती है जहां दोनों ना माने, और वही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए लड़ाई यही तो होती है जब दोनों पक्ष लड़ने के लिए आमदा हो। दोनों में से कोई नहीं कह रहा है कि हम युद्ध में नहीं बढ़ेंगे आगे, दोनों कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं आगे। नेतन्याहू कह रहा है कि आप सोचिए, नेतन्याहू कह रहा है कि नसरुल्लाह आप समझ लो, नेतन्याहू कह रहा है कि अयतुल्लाह खमनई तुम समझ लो कि हम आगे अब क्या करेंगे। वहीं नसरुल्लाह अब जब जो कि कुछ ही देर के बाद स्टेटमेंट देने वाला है, वो इजराइल को धमकी देगा। और फिर केवल धमकी तक नहीं बात है, दोनों तरफ से लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में स्ट्राइक हो रहे हैं कि जिससे आप समझ सकते हैं कि तो मैं अपने सैन्य विशेषज्ञों से पूछता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, मुझे बताइए, जो मनीष कह रहे हैं नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर की ओर सफाई करने का या उत्तर की ओर शांति लाने का ये पहला कदम है, नेतन्याहू क्या किसको एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, एक और मजेदार चीज़ है कि मिस्र में इस समय शांति वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। तो एक आंकलन ये भी कहता है कि इस शांति वार्ता के पीछे, क्योंकि शांति वार्ता के लिए अमेरिका बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि बाइडेन चाहते हैं कि बताना कि हमने शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। तो इस परिदृश्य में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये चीज़ वो अगर कुछ हो सकती है, लेकिन हमले की जहाँ तक बात है कि दोनों अभी मानेंगे लगता नहीं, और ये वाकई युद्ध चलेगा अभी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि हमास पर जितने भी मोटे मोटे मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री पॉइंट्स थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब जो बचा है वो हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह और हमास में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमास एक घिरा हुआ है और लगभग सभी मिलिट्री उसके जो पॉइंट्स है उसको इजराइल ने लगभग समाप्त कर दिया है। हिजबुल्लाह का जो है लेबनान के सदर्न इलाके में है और नॉर्दर्न इलाका पूरा खिला है। तो जो रिप्लेसमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, वो लगातार जारी है। उनको जो सपोर्ट चाहिए आर्म्स एमुनिशन का वो लगातार उनको मिल रहा है, जबकि हमास के केस में ऐसा नहीं है। तो जो शक्ति है, भले ही उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है हमास की गाजा की पट्टी पर, लेकिन हिजबुल्लाह इस समय ज़्यादा प्रखर होकर आया है। उसका रीज़न है कि बाहरी शक्तियाँ जो उसको सपोर्ट कर रही हैं वो उसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि शांति की बात जो कर रहे हैं दोनों देखिए इस समय तो बिल्कुल दोनों के मुख में तो यही है